Hello, this is Ganesh Dixit. Now I am starting exercise 8.4. So for this first question is express the trigonometric ratios sin A, tan A and sec A in terms of cot A. Sin A, tan A and sec A in terms of cot A. तो पहले मैं sin A को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में. सी नाउ सो साइन और कॉट हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं. कौन कौन सी तीनों आइडेंटिटी मैं पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है. क्या है वो आइडेंटिटीज़, वो मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा. फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. क्लियर. सेकेंड आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. थर्ड इज कॉसेक स्क्वायर ए minus cot square a equals to 1. These three identities are there. Okay, so in these identity firstly we have to convert sin into cot. देखिए sin और cot में कोई रिलेशन है नहीं है, क्लियर. बट जरा देखो cosec और cot में एक रिलेशन है हमारे पास. cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1. और cosec किसका रेसिप्रोकल है, साइन का. तो अगर cosec और cot में cosec को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन और कॉट में एक रिलेशन आ जाएगा. क्लियर. तो हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, थर्ड आइडेंटिटी, दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. तो इसी आइडेंटिटी से अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए को सेपरेट करें सो वी कैन राइट कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. क्लियर. कॉसेक को हमने कन्वर्ट कर लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में, क्योंकि कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो वी कैन राइट इट 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. नाउ हियर रेसिप्रोकेटेड, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए था. अगर हम इसे रेसिप्रोकल करें रिवर्स तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए. और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. क्लियर. यानी कि साइन और कॉट में आ गया रिलेशन. लेकिन ये साइन स्क्वायर है तो हमें साइन ए फाइंड करना है, मीन्स स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो स्क्वायर रूट जब लेंगे 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर. तो यही आपका आंसर हो जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. नाउ सेकेंड पार्ट इज टेन ए. तो टेन ए को कन्वर्ट करना है कॉट में, वेरी सिंपल. टेन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, सो सिंपल टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए. दैट इज योर आंसर. सेकेंड पार्ट इज डन. नाउ थर्ड पार्ट वी हैव टू कन्वर्ट सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. देखो सेक और कॉट में कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन कॉट सेक का रेसिप्रोकल क्या है, कॉज. कॉज और कॉट में भी कोई आइडेंटिटी नहीं है. अब सेक और कॉट है तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या है, टेन. तो सेक और टेन में एक आइडेंटिटी है हमारे पास, फिर हम टेन को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे. तो यार सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. अगर हम ऐसे सेक स्क्वायर ए को सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. क्लियर. तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. टेन को रेसिप्रोकेट कर देंगे सो इट इज़ 1 अपॉन कॉट, मीन्स 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. एलसीएम ले लेंगे, सो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. नाउ सेक स्क्वायर ए था, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सेक ए इक्वल्स टू रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन डन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. मीन्स हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेक में. सेक को छोड़ देंगे, फिर सेक तो ऑलरेडी सेक ही है. सो फर्स्ट पार्ट हमें क्या कन्वर्ट करना है, साइन को सेक में. देखिए साइन और सेक में कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट साइन और कॉज में है और कॉज सेक का रेसिप्रोकल है. तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. सो वी सेपरेट साइन स्क्वायर ए फ्रॉम हेयर, सो वी गेट साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए. नाउ 1 माइनस cos square a is the reciprocal of sec square a. Cos is the reciprocal of sec, so cos square a equals to 1 upon sec square a. Now we take LCM, so it is sec square a in numerator 1, so 1 into sec square a, that is sec square a, minus 1 upon sec square a. Now we took square root, that is sin a equals to root of sec square a minus 1 upon sec a, क्योंकि sec square a था उसका रूट हो गया sec a. Clear. Now second part is cos a. cos a और sec a में रिलेशन सिंपल, cos is the reciprocal of sec, so we can write cos a equals to 1 upon sec a. This is second part. Now third part is tan. तो tan और sec में रिलेशन सिंपल है. देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट ये किया था sec और tan में रिलेशन, यही रिलेशन है यहाँ पे. तो tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1. यहाँ से हमने tan को सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट किया तो ये 1 जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा. ठीक है, माइनस 1. सो tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1. स्क्वायर रूट ले लेंगे तो tan ए इक्वल्स टू रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1. दिस इज थर्ड. फोर्थ पार्ट इज cot ए. सो cot ए और tan में एक रिलेशन होता है cot, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास cot का रिलेशन नहीं है तो cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. सो cot ए इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए. और tan ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट में, तो ये वैल्यू डायरेक्ट शिफ्ट कर देंगे. सो 1 अपॉन रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1. दिस इज फोर्थ पार्ट. नाउ लास्ट फिफ्थ, दैट इज cosec.
कॉसेक साइन हम फाइंड कर चुके हैं ना, साइन हम फाइंड कर चुके हैं, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन है। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, जो इसको रेसिप्रोकल करेंगे रिवर्स करेंगे तो सेक न्यूमरेटर हो जाएगा, सेक अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज फिफ्थ पार्ट डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज third question. If we see, this is the third question. Now here I am reading third question. Evaluate. First part is sin square 63 degree plus sin square 27 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree. तो sin square 63 और 27 अगर हम देखें दोनों का सम कितना है 90, किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम 17 और 73 दोनों का सम 90 है, तो इसमें से भी किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 सेम प्लस साइन स्क्वायर 27 को हमने लिखा 90 माइनस 63, क्लियर, अपॉन कॉज स्क्वायर 17, अब 17 को चेंज कर दिया 90 माइनस 73, अगर 90 में से 73 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 17, सो इट इज़ कॉज स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉज स्क्वायर 73। नाउ साइन स्क्वायर 63 सेम प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो आंसर कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉज स्क्वायर थीटा कितना था 63, सो वी गेट कॉज स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यहाँ कॉज स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, थीटा के प्लेस पे कितना है 73, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री। नाउ वी सी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ देयर इज वन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा के प्लेस पे क्या है 63, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा 1। सेम ईयर इन डिनोमिनेटर ऑल्सो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉज स्क्वायर 73, सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, so it is also 1 means 1 upon 1, so answer is 1. Now second part, we move on second part is sin 25 degree cos 65 degree plus cos 25 degree into sin 65 degree, इसको भी हमें एवेलुएट करना है। तो sin 25 फर्स्ट टर्म हमने सेम रखी, अब इसमें सेकंड देखिए cos 65, तो 65 को हमने 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 और 65 का सम कितना है 90 है। कैसे आता है ये देखिए, 25 और 65 अगर हम इसको प्लस करें 25 प्लस 65 दैट विल बी 90 होता है, तो हम 25 को अगर सेपरेट नहीं 65 को करना है सेपरेट ना, तो 65 को अगर हमने सेपरेट किया तो 25 यहाँ किस में प्लस में लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो माइनस, यानी कि 90 माइनस 25, और यही हमने देखिए यहाँ लिखा है 65 को क्या लिख दिया 90 माइनस 25, क्लियर। नाउ प्लस कॉस 25 एज इट इज़, नाउ साइन 65 था, इसको भी हमने चेंज कर दिया 90 माइनस 25 में, तो साइन 90 माइनस 25। Now sin 25 is it, this one is cos 90 minus theta, that is sin theta, means we get sin 25। तो sin 25 और sin 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा sin स्क्वायर 25, क्लियर, डायरेक्ट लिख दिया स्टेप। सेम ईयर cos 25 and it is also sin 90 minus theta, it is converted to cos theta, it will convert into cos theta, so we get cos 25 into cos 25 and it will convert into cos square 25। Now we see there is identity sin square theta plus cos square theta equals to 1, so angle theta के प्लेस पे 25 है, so answer is 1। Now we move to next question, that is fourth question is choose the correct option, justify your choice। तो first part is 9 sec square a minus 9 tan square a is equal to, options are 1 9 8 and 0। तो 9 sec square a minus 9 tan square a, अगर हम 9 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा sec square a minus tan square a। ब्रैकेट में देखिए एक आइडेंटिटी बन रही है, सेकंड आइडेंटिटी, दैट इज sec square थीटा minus tan square थीटा equals to 1, so we can write it 9 into 1 and answer is 9। Which option? It is 9, B, so B option is correct। Now second part is 1 plus tan theta plus sec theta bracket में into another bracket 1 plus cot theta minus cosec theta is equal to, options are 0 1 2 and minus 1। so in this part 1 plus tan theta sec theta सबको हमने sin और cos में कन्वर्ट कर लिया, तो tan को लिखा sin अपॉन cos और sec को लिखा 1 अपॉन cos, सेम ईयर कॉट को लिखा कॉज अपॉन साइन और कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, क्लियर। नाउ वी टुक एलसीएम, सो एलसीएम इज कॉस थीटा, हियर इट इज़ 1, सो 1 का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से, सो वी गेट कॉस थीटा। कॉस थीटा डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, सो इट इज़ साइन थीटा। सेम है डिनोमिनेटर सेम है कॉज, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ 1 आ गया। नाउ हियर इन सेकेंड टर्म देयर इज एलसीएम साइन थीटा। नाउ हेयर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा को, मीन साइन थीटा विल कम। नाउ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर, इट इज़ 1, सो 1 इंटू साइन थीटा विल बी साइन थीटा, हेयर इट इज़ साइन थीटा। वी रोट हेयर, ऑर्डर चेंज कर दिया है। सेम हेयर कॉज अपॉन साइन, तो यहाँ से कॉज आ जाएगा और यहाँ से -1 आ जाएगा, ओके।
हमने कॉस को पहले लिख दिया, साइन को बाद में। क्यों लिखा? एक्चुअली इसको हमने ब्रैकेट में बना लिया, ठीक है। अब ये a मान लेंगे अगर हम, और ये 1 प्लस b मान लो, ये -1, तो a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स इट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? a के प्लेस पे कितना है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और b के प्लेस पे 1, तो a प्लस बी यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, a माइनस बी मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1. So it will convert into a square minus b square, means we can write it cos theta, sorry, we can write cos theta प्लस साइन थीटा, ये a के प्लेस पे था और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। क्लियर? अब हमने देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट ओपन किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए और बी यानी cos थीटा साइन थीटा, सो 2 cos थीटा साइन थीटा, माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 1. क्लियर? नाउ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देयर इज वन आइडेंटिटी फर्स्ट, सो इट इज़ 1, प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा एज इट इज़, और -1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया. Then we get 2 cos theta sin theta, or here it is cos theta sin theta. Both are cancelled, means we get 2. Option is C. So C option is correct. Now third part is sec a plus tan a upon 1 minus sin a is equal to, options are sec a, sin a, cosec a, cos a. तो देखिए एक्चुअली रिवर्स हो गया है, थर्ड पार्ट फोर्थ में हो गया, फोर्थ थर्ड में, ठीक है। तो मैं पहले यही पार्ट करा रहा हूँ, थर्ड, ये फोर्थ नहीं थर्ड है ये, ओके, इट इज़ थर्ड पार्ट। अरे यहाँ नहीं है, कोई नहीं, थर्ड पार्ट है ये, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेक को कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉस, टेन को कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज़। नाउ एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कॉस दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो कॉस एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, मीन्स 1 प्लस साइन ए। नाउ इन न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए, मीन्स देयर इज एन आइडेंटिटी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए के प्लेस पे क्या है 1 और बी के प्लेस पे साइन ए। आंसर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए एज इट इज़। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बी कॉज स्क्वायर ए बाई फर्स्ट आइडेंटिटी, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. इफ वी सेपरेट कॉज स्क्वायर ए देन वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो वी रोट हेयर कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए. एक कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, कॉज बच जाएगा, तो आपका आंसर आ गया कॉज ए, एंड दिस ऑप्शन इज डी, कॉज ए डी. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. Now move to fourth part. Fourth part is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to, options are sec square a minus 1, cot square a, tan square a. So here 1 plus tan square a and 1 plus cot square a. There are two identities, second and third. सेकेंड आइडेंटिटी से क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1. वहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर ए को सेपरेट करेंगे, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर ए. सेम है थर्ड आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1. अगर हम कोसेक स्क्वायर ए को सेपरेट करेंगे, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर ए. नाउ सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉज, और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन. मीन्स सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. नाउ ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 1 के साथ, और कॉज स्क्वायर आ जाएगा 1 के साथ डिनोमिनेटर में. तो आंसर विल बी साइन स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर. और साइन अपॉन कॉज क्या होता है? 10. हमने लिखा भी देखिए यहाँ पे 10 इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉज, तो वही साइन स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर विल बी 10 स्क्वायर, एंड दिस ऑप्शन इज डी. सो आंसर इज डी करेक्ट. क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन फोर्थ इज डन. नाउ fourth part is done, so we have to convert next, sorry, we have to move to next question, that is fifth. So fifth question is first part. There are so many parts and it is very important question for long questions, means 4 marks. Question is prove that the following identities where the angles involved are acute angles. सारे एंगल acute है, means हम complementary angles में convert कर सकते हैं. For which the expressions are defined. First part is cosec theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Very important question. 3 times it is repeated. So LHS is cosec theta minus cot theta whole square. हमने LHS लिया, मीन्स हमें इसको प्रूफ किसके इक्वल आना है? RHS के इक्वल. क्लियर? नाउ cosec is the reciprocal of sin, means cosec theta we can write 1 upon sin theta, minus cot theta is the reciprocal of, sorry not reciprocal, cot theta equals to cos upon sin. मीन्स मोस्टली हमें क्या करना होता है? साइन और कॉज में कन्वर्ट करना होता है. कुछ पार्ट ऐसे तो इसमें नहीं करना होता है, बहुत कम होते हैं वो पार्ट. तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आंसर में देखिए क्या आ रहा है? कॉज आ रहा है टोटली, ठीक है. साइन को बाद में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉज अपॉन साइन
होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है साइन थीटा, तो साइन थीटा आ गया, अपॉन में ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। ये ऊपर होल स्क्वायर था तो इसको हमने सेपरेट कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर। सो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। क्यों? फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर लेंगे सो इट विल बी 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। इज क्लियर? नाउ 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा मीन्स अगर हम 1 को इस 1 को लिखें 1 स्क्वायर, क्लियर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे क्या है 1 और बी के प्लेस पे कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए के प्लेस पे क्या था 1, तो 1 प्लस कॉस थीटा, बी के प्लेस पे कॉस थीटा है, ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। इन न्यूमरेटर इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्लियर। सो वन टर्म 1 माइनस कॉस थीटा इज कैंसिल टू स्क्वायर, एक बच जाएगी ना। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मीन्स हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, तो हम 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। और होल अपॉन क्या था 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। Clear? This bracket. Now this bracket 1 minus cos theta cancel to this one 1 minus cos theta. So what do we get? 1 plus cos theta and 1 plus, sorry, it is 1 minus cos theta in numerator and upon 1 plus cos theta, and this is your answer, that is RHS. Clear? So this part is done. Now move to second part, that is cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A equals to 2 sec A. Now for this sum we took LHS cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमने क्या किया पे एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है। नाउ 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर से डिवाइड किया एलसीएम को, तो क्या मिला कॉज ए। इस कॉज ए से मल्टीप्लाई किसको, न्यूमरेटर को, कॉज ए को, सो वी गेट कॉज स्क्वायर ए। क्लियर। सेम हियर इन सेकंड टर्म डिनोमिनेटर इज कॉज ए, इसको डिवाइड किया तो कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन ए। मल्टीप्लाई किससे होगा 1 प्लस साइन ए से, मीन्स इट विल बी होल स्क्वायर, सो वी कैन राइट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। भी रोड डायरेक्टली 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मीन्स 2 साइन ए। नाउ वी सी हियर दिस वन इज सेम एंड हियर दिस टर्म, सी दिस कॉज स्क्वायर ए एंड इट इज साइन स्क्वायर ए, सो कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विल बी 1, सो एक 1 ये एज इट इज आ गया, और दूसरा कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हमने ब्रेक किया तो ये 1 आ गया, आइडेंटिटी फर्स्ट, प्लस 2 साइन ए एज इट इज। क्लियर। नाउ 1 प्लस 1 विल बी 2, सो 2 प्लस 2 साइन ए, अगर हम 2 कॉमन लेंगे, जैसे आपको क्या मिला यहाँ 2 प्लस 2 साइन ए। क्लियर। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर। सो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, अपॉन में क्या था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, तो एक 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कैंसिल मीन्स वी गेट 2 अपॉन कॉज ए। कॉज का रेसिप्रोकल सेक, तो 1 अपॉन कॉज ए को हमने क्या लिख दिया सेक ए, सो 2 सेक ए एंड दैट इज RHS, इट इज प्रूव्ड। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट इज tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta into cosec theta. So firstly we convert all terms into sin and cos. Clear? क्योंकि sec और cosec लाना है तो sec को 1 upon cos, cosec 1 upon sin मीन्स 1 upon cos sin आ जाएगा। क्लियर। सो फॉर दिस tan थीटा को हमने क्या लिखा sin upon cos, तो ये sin थीटा upon cos थीटा आ गया, 1 माइनस cot थीटा इसको लिख दिया cos upon sin, cot थीटा अगेन cos upon sin, tan थीटा दैट इज sin upon cos, बाकी टर्म सेम रहा। अब हमने एलसीएम लिया है, देखिए 1 माइनस cos upon sin था, एलसीएम क्या आ जाएगा sin थीटा। एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट है ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आया। देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहा, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, sin थीटा अपॉन, एक टर्म सॉल्व करा दे रहा हूँ, दूसरा आप खुद देख लेंगे, ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा न्यूमरेटर एज इट इज़ रहा, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या था आपके पास, ये था 1 माइनस cos अपॉन sin, तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे sin थीटा। क्लियर। न्यूमरेटर में क्या था 1 माइनस कॉज अपॉन साइन, तो 1 का मल्टीप्लाई साइन से हो जाएगा, मीन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा एज इट इज़। क्लियर। अब देखिए डिवाइड में कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई, तो ये लास्ट टर्म जो साइन थीटा ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इस साइन थीटा से, मीन्स हमें क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये दोनों टर्म्स मिडिल टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर। अगर 4 टर्म्स डिवाइड में हैं एक दूसरे के, तो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी,
तो ए और डी का मल्टीप्लाई मीन्स एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा और मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट, तो ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। तो सेम यार साइन थीटा यहाँ है, ए के प्लेस पे और डी के प्लेस पे साइन थीटा, फर्स्ट और लास्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेकंड और थर्ड, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी इट इज़ नॉट प्लस इट इज़ माइनस, प्लस सेम यहाँ पे देखिए कॉस अपॉन साइन है और इसका जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कॉस थीटा अपॉन वाला था ऊपर मल्टीप्लाई होगा मीन्स इस कॉस से, तो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम आप ले लेंगे। ओके नाउ अब जरा देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉज है और यहाँ साइन है, एलसीएम में दोनों आ गए, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, केवल एक माइनस का डिफरेंस है। अगर हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा, मीन्स अगर हम इसको रिवर्स करके लिख दें तो माइनस साइन थीटा प्लस का हो गया और माइनस कॉस थीटा, क्लियर, यानी कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, केवल एक माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा, क्लियर। तो हमने एलसीएम लिया और ये तीनों टर्म्स एलसीएम में आ गए डिनोमिनेटर में। अब देखिए डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है मीन्स कॉस इंटू साइन माइनस कॉस से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा, और इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, न्यूमरेटर से मीन्स साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या आ जाएगा साइन इंटू साइन स्क्वायर मीन्स साइन क्यूब थीटा, तो हमें न्यूमरेटर मिल गया साइन क्यूब थीटा प्लस प्लस था। नेक्स्ट हम देखिए साइन थीटा और कॉस माइनस साइन, इनसे जब डिवाइड किया तो साइन कैंसिल, कॉस साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा, इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से मीन्स कॉस क्यूब, और ये माइनस का है, देखिए माइनस ब्रैकेट में लिखा है, तो माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए प्लस और माइनस ही दोनों है ना, मीन्स एक स्टेप यहाँ पे हमने कम कर दिए शायद, साइन क्यूब थीटा और प्लस माइनस माइनस, सो इट इज़ माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए जरा कि आइडेंटिटी बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी, तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस एज इट इज़ आ गया। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ई टर्म इससे कैंसिल हो गई, क्लियर। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया 1 और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सेपरेट डिवाइड कर देंगे तो 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर। अगर हम इसे सेपरेट डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा, ये मिल जाएगा, और प्लस दूसरी टर्म आ जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ये कॉस थीटा साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ 1 अपॉन कॉस साइन, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्या मिल गया आंसर, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, देखो ये लिखा है और ये आपको प्रूफ भी करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा सेम है, तो इट इज़ RHS, क्लियर। नाउ इसी क्वेश्चन को प्रूफ एक और टाइप से भी आता है, देखो टेन थीटा माइनस ये सेम रहेगा, इसका प्रूफ जैसे यहाँ पे क्या है आपका 1 प्लस क्या प्रूफ करना था, मैं यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये प्रूफ करना था। अब इसी का प्रूफ एक और आता है, वो क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या होता, हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1, अगर हम इसको 1 ना लिखते मीन्स 3 टर्म्स उसमें प्रूफ में होते हैं, ठीक है, तो हम सेपरेट डिवाइड उसी कंडीशन पे करते। अगर हम उस कंडीशन पे डिवाइड करते देखिए तो फर्स्ट टर्म ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था कॉस थीटा साइन थीटा, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, 1 बाई 1 दिखा दूंगा। साइन स्क्वायर थीटा तो इसको हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कैंसिल समझ में आ जाएगा ना आपको, अपॉन में क्या था कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर। एक साइन थीटा कैंसिल, क्या मिला आपको साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन क्या होता है टेन थीटा, मीन्स आपको फर्स्ट टर्म क्या मिल जाती है यहाँ पे टेन थीटा, फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलती टेन थीटा। सेम है सेकंड टर्म क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है कॉस साइन, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन बचेगा, मीन्स क्या आ जाएगा आपका आंसर कॉट थीटा। तो दूसरी टर्म क्या आ गई आपकी कॉट थीटा, क्लियर। थर्ड टर्म देखिए क्या है साइन थीटा कॉस थीटा ये सेम है, अपॉन में भी कॉस थीटा साइन थीटा मीन्स 1 आ जाएगा, थर्ड टर्म ये रहेगा 1, मीन्स आपका आंसर किस टाइप से आ सकता था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और प्लस 1। तो सेकंड इसी टाइप का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होगा, केवल आपकी ये टर्म चेंज होगी, यहाँ से जो ये दो टर्म आपने लिखी है इसकी जगह जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया उस वे से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, इसको भी देख लीजिएगा, ओके।
Now we move to next part. 3 parts done. Now we move to fourth part. So fourth part is, question is 1 plus sec a upon sec a equals to sin square a upon 1 minus cos square a. So we took LHS 1 plus sec a upon sec a. तो पहले सेपरेट डिवाइड कर दिया हमने, 1 अपॉन sec a हो गया और यहाँ sec a अपॉन sec a. तो 1 अपॉन sec a क्या हो गया, cos a, क्लियर, और sec a अपॉन sec a यानी कि 1. तो क्या आ गया आंसर, cos a प्लस 1 अपॉन में क्या है 1. प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग देखो, तो प्रूफ हमें करना था sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉज ए, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या था 1, तो हमें लाना क्या था 1 माइनस कॉज ए. तो हमने इसको 1 माइनस कॉज ए से मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि रैशनलाइज कर दिया. चाहे तो आप इसे बोथ साइड से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, यानी कि LHS यहीं तक सॉल्व कर दें फिर आप RHS ले लें तो भी हो सकता है. ठीक है, मीन्स यहाँ पे रोक दें LHS को और फिर इसको सॉल्व करें तो ये भी यहाँ आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा आंसर. या इस मेथड से भी कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, 1 माइनस कॉज ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मीन्स रैशनलाइज कर दिया. तो देखिए न्यूमरेटर में 1 ये कॉज ए प्लस 1 यानी कि 1 प्लस कॉज ए सेम थिंग, और इट इज़ 1 माइनस कॉज ए मीन्स a प्लस बी a माइनस बी. क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, माइनस बी स्क्वायर यानी कॉज ए का स्क्वायर मीन्स कॉज स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर है. अपॉन में 1 माइनस कॉज ए इंटू 1 तो सेम आ गया 1 माइनस कॉज ए. नाउ 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए. आइडेंटिटी फर्स्ट से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. अगर हम साइन स्क्वायर ए को सेपरेट करेंगे सो वी कैन गेट 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए. सो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए. अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉज ए, और यही आपको प्रूफ करना था. सो इक्वल टू RHS. नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a. क्लियर, cosec a प्लस cot a. So now cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equals to, we have to prove fifth part, cosec a plus cot a. क्वेश्चन में आगे ऐड है, यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर. मीन्स क्वेश्चन में दिया है कि आपको थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करनी है. नहीं भी दिया होता तो भी हम इसी मेथड से करते. तो एक और मेथड भी था आपके पास रैशनलाइजिंग, लेकिन वो टफ पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं. 2 टर्म होती हैं तो ईजी होता है, बट 3 टर्म्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. सो वी आर यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी. सो फर्स्टली cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 LHS ले लिया. प्रूफ में देखिए क्या है, cosec a प्लस cot a. देखिए cosec a क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, तो cosec में जब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ 1 है, इसको में साइन ए से अगर हम सबको डिवाइड कर दें तो cosec और cot आ जाएगा, बाद में चेंज कर लेंगे. आंसर में भी क्या है cosec a प्लस cot a. तो कब आएगा cosec और cot, जब हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन से. cosec क्या होता है 1 अपॉन साइन, cot क्या होता है cos अपॉन साइन. क्लियर. अगर यहीं पे क्वेश्चन प्रूफ करना होता है आपको sec a और tan a में, तो sec क्या होता है 1 अपॉन cos और tan क्या होता है sin अपॉन cos. दोनों के डिवाइड में क्या है cos, तो हम वहाँ पे cos a से डिवाइड करते हैं. क्लियर. तो दोनों टर्म मीन्स ऑल टर्म्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब जगह आपने डिवाइड किससे करना है, sin a से. तो हमने लिखा डिवाइडिंग बाई sin a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, NR और DR लिख दिया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डिवाइड किया तो cos a अपॉन sin a क्या हो जाएगा cot a. sin a अपॉन sin a मीन्स 1 अपॉन sin a दैट इज cosec a. नाउ डिनोमिनेटर cos a अपॉन sin a अगेन cot a, sin a अपॉन sin a 1 और 1 अपॉन sin a दैट इज cosec a. सारी टर्म्स चेंज हो गई. अब आंसर क्या लाना था आपको, न्यूमरेटर में लाना था आंसर cosec a प्लस cot a. देखो जरा न्यूमरेटर में आपके पास cot a और cosec a दोनों प्लस में, इनको हमने पहले लिख दिया, मीन्स cosec a प्लस cot a. क्या बची टर्म आपके पास, माइनस का 1. और आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी थी, वो आपको लिखा था cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a. अगर हम यहाँ से 1 को सेपरेट करते तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a आ जाता. मीन्स हम 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. तो ये जो 1 बचा था आपके पास, ये 1 जो था माइनस का 1, तो माइनस यहाँ है और 1 के प्लेस में हमने लिख दिया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बाई थर्ड आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ cosec a प्लस cot a एज इट इज रहा. हियर माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. देखिए जरा, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कि आइडेंटिटी में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी. एक स्टेप यहाँ पे कम है, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ. cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तो क्या मिल जाएगा आपको, cosec a प्लस cot a. क्या मिलेगा, cosec a और प्लस cot a. क्लियर, cosec a प्लस cot. एक मिनट में दोबारा इसको लिख रहा हूँ, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये आपको मिल जाएगा cosec a प्लस cot a, और इनटू दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस cot a. क्लियर. और देखिए इस टर्म में पहले ही आपके पास क्या था, cosec a प्लस cot a पहले से था, उसको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, cosec a प्लस
कॉट ए, क्लियर, ये ब्रैकेट था और यहाँ पे आगे क्या था माइनस, ये माइनस था, तो इस कॉस ए के माइनस कॉट ए से बीच में क्या है माइनस है। अब जरा देखो इसमें दो टर्म आपकी सेम है, अगर हम देखें ब्रैकेट कॉस ए के प्लस कॉट ए और यहाँ पे भी कॉस ए के प्लस कॉट ए सेम है, अगर हम ये कॉमन ले लेंगे तो कॉस ए के प्लस कॉट ए कॉमन आ गया और ये टर्म पूरी कॉमन आ गई, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, तो ये देखो 1 आ गया, माइनस ये टर्म पूरी बच गई क्योंकि ये माइनस था यहाँ बीच में, कॉस ए के माइनस कॉट ए, तो साइन माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स माइनस का कॉस ए के और प्लस का कॉट ए, तो आपको मिल गया कॉस ए के प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए। जरा देखो ब्रैकेट आपके पास डिनोमिनेटर मैंने कुछ चेंज नहीं किया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के, यहाँ भी सेम था। अगली टर्म में हमने उसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में हमारे पास न्यूमरेटर में मिल गया। क्या मिला हमें 1 माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो इसको हमने 1 माइनस कॉस ए के ऐसे रखा और इस कॉट ए को हमने लास्ट में पहुँचा दिया, तो प्लस का कॉट ए। अब ये दोनों टर्म सेम है, दोनों कैंसिल हो गई और आंसर आपको मिल गया कॉस ए के प्लस कॉट ए, दैट इज़ योर RHS। डन। यहाँ पे बस आप एक स्टेप अपनी तरफ से सॉल्व कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, फिर जो ए प्लस बी वाली टर्म है वो कॉमन आ जाएगी, तो ए माइनस बी वाली टर्म बचेगी और उससे पहले क्योंकि माइनस था तो ये साइन चेंज हो गया, तो माइनस का कॉस ए के और यहाँ प्लस का कॉट ए हो गया। क्लियर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 5th पार्ट इज डन, सो वी आर मूविंग टू 6th पार्ट। नाउ 6th पार्ट इज रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमने LHS लिया रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमने टर्म ले लिया, ये टर्म आ गए दोनों। अब हमने इसी को रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर में क्या था 1 माइनस साइन ए, तो इसके रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई किया, मीन्स 1 प्लस साइन ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यही रैशनलाइजिंग कहलाता है। तो न्यूमरेटर में देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मीन्स इसका होल स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में ए माइनस बी और ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे 1 है तो 1 स्क्वायर यानी कि 1, माइनस बी के प्लेस पे साइन ए है तो इसका स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर है। क्लियर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर है। यहाँ था 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये रूट है, रूट हट जाएगा इस स्क्वायर से, मीन्स नाउ हियर सी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 अपॉन कॉज स्क्वायर है, दोनों तरफ क्या है स्क्वायर है और ये रूट है, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, मीन्स वी गेट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। सेपरेट डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन कॉज ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए एज इट इज़ 1 अपॉन कॉज ए, यानी कॉज ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक ए और साइन अपॉन कॉज क्या होता है tan, सो इट इज़ tan ए और इट इज़ RHS। सो 6th पार्ट इज डन। मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज 7th। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, प्रूफ करना है tan थीटा। सो हमने LHS लिया और LHS में देखिए न्यूमरेटर में साइन थीटा और यहाँ साइन क्यूब थीटा, मीन साइन थीटा इज कॉमन, तो साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा यहाँ कॉमन आ गया 1 बचा और यहाँ साइन क्यूब था तो ये साइन स्क्वायर बच गया। सेम एज डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन तो कुछ नहीं, मीन्स 1। नाउ आफ्टर दिस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको हमने अलग कर लिया इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैंने सॉल्व करके भी शो किया है, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट किया, सो इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ओपन द ब्रैकेट, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया आपका 10, ये 10 लिख दिया मैंने, इनटू न्यूमरेटर एज इट इज़ अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और लास्ट में देखिए क्या है -1, तो ये 2 और ये -1 क्या हो जाएगा 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, सो बोथ आर कैंसल्ड, नाउ वी गेट tan थीटा दैट इज़ RHS। डन। सो दिस इज which part? 7th part is done. Now we move to next part, that is 8th part. So 8th part we move with, that is 8th part. So 8th part is question I am reading, sin a plus cos a k whole square plus cos a plus sec a whole square equals to 7 plus tan square a plus cot square. It is very important. Now we took LHS sin a plus cos a k whole square plus cos a plus sec a whole square. First we use identity a plus b whole square, expand कर दिया, तो sin a plus cos a k whole square means sin square a plus cos a k square a square plus b square plus 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू cos a k, प्लस इसका भी आइडेंटिटी यूज़ किया,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, सो कॉज स्क्वायर ए, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 कॉज ए इंटू सेक ए। नाउ साइन स्क्वायर ए एज इट इज़, कॉज स्क्वायर ए एज इट इज़, इन दोनों को हमने पहले लिख लिया साथ में, ठीक है। अब आपके पास सेकंड टर्म थी कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिखा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, प्लस 2 साइन ए एज इट इज़, और कॉसेक को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए कैंसिल मीन्स क्या बचा, केवल 2 बच गया। नेक्स्ट टर्म आपके पास सेक स्क्वायर ए, इसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी। नाउ प्लस 2 कॉज ए एज इट इज़, सेक को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉज ए, तो कॉज ए से कॉज ए कैंसिल मीन्स क्या बचा, 2 बच गया। जो बचा उसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, इसके प्लेस पे क्या आ गया 1, ये 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए एज इट इज़ आ गया, प्लस ये साइन ए कैंसिल हो गया था मीन्स 2 आ गया एज इट इज़, प्लस 1 ये सेम आ गया 1 ये वाला, tan स्क्वायर ए एज इट इज़ आ गया, और प्लस ये कॉज ए कैंसिल हो गया था तो क्या बच गया, 2 बच गया, वही आ गया। नंबर प्लस कर लीजिए, तो 1 + 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और प्लस 2 7, तो 7 आ गया, प्लस tan स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया और कॉट स्क्वायर को उसके बाद, तो हमें प्रूफ मिल गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot square it is RHS. This part is also done. Now we move to next part, that is ninth part, which is cosec a minus sin a into sec a minus cos a equals to 1 upon tan a plus cot a. क्लियर। इस क्वेश्चन में एक साइड से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हमें इसके दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था एक्चुअली, एक साइड से हो सकता था बट वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसे दोनों साइड से सॉल्व करेंगे, उसमें ऐसा लर्न नहीं करना है, ओके। सो नाइन्थ पार्ट हमने LHS लिया cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस कॉज ए, सबको साइन कॉज में कन्वर्ट कर दिया। मैंने बताया ना मोस्टली वही मेथड होता है, सबको साइन कॉज में करना, जिससे कि हमें केवल एक ही आइडेंटिटी याद रखनी होती है, वो सबसे आसान होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो कॉसेक को हमने कन्वर्ट किया 1 अपॉन साइन, साइन एज इट इज़, सेक को कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉज और कॉज एज इट इज़। एलसीएम ले लिया दोनों तरफ, तो साइन ए एलसीएम आ गया यहाँ पे, इस साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से होगा क्योंकि अपॉन में 1 है, तो साइन स्क्वायर ए आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। सेम है, अपॉन में 1 लिख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए कॉज ए, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर ए, अपॉन में साइन ए एज इट इज़। 1 माइनस कॉज स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉज ए एज इट इज़। एक कॉज ए से ये कॉज ए कैंसिल, एक साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, मीन्स हमें क्या मिल गया, कॉज ए इंटू साइन ए। वी एज्यूम इट इक्वेशन 1। नाउ आफ्टर दिस वी टुक RHS। सो RHS अगर हम लेंगे, देखिए RHS ये है, यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका, RHS इज़ 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए। यहाँ पे भी दोनों को हमें क्या करना है, साइन और कॉज में कन्वर्ट करना है, तो 1 अपॉन tan a को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉज ए, कॉट ए को लिख दिया कॉज ए अपॉन साइन ए, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो न्यूमिनेटर है 1 एज इट इज़ रहा, यहाँ पे एलसीएम आ गया कॉज ए इंटू साइन ए। तो कॉज ए से जब हम इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो क्या मिलेगा, साइन ए, मल्टीप्लाई किससे होगा, न्यूमिनेटर से मीन्स साइन ए से, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। नाउ इस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉज ए, तो कॉज ए से इस कॉज ए का मल्टीप्लाई मीन्स कॉज स्क्वायर ए। क्लियर। न्यूमिनेटर एज इट इज़ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, दैट इज़ 1 अपॉन कॉज ए साइन ए एज इट इज़। नाउ 1 अपॉन कॉज ए साइन ए, तो कॉज ए साइन ए रिवर्स हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, मीन्स आंसर आ जाएगा कॉज ए इंटू साइन ए। इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS में भी आपके पास ये आया था कॉज ए साइन ए, और RHS में भी कॉज ए साइन ए आया, मीन्स बोथ आर इक्वल। Now we move to next question, that is 10th part, last question of this exercise or this chapter also. So we have to prove 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a equals to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square equals to tan square a। 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को हमें इक्वल करना है। पहले मैंने फर्स्ट टर्म लिया, उसको थर्ड के इक्वल कर देंगे, फिर सेकंड टर्म लेंगे, उसको थर्ड के इक्वल कर देंगे, मीन्स ऑल आर इक्वल। तो फर्स्ट टर्म थी आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन अभी आप पीछे MCQs में भी कर चुके हो, 4th क्वेश्चन, ठीक है, सेम था, तो उसका आंसर भी tan स्क्वायर आया था। सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए। सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए को लिखा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉज। सेम कॉसेक स्क्वायर ए को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, बिकॉज कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। नाउ दिस sin square a goes to in numerator first, so 1 into sin square a, that is sin square a. Again middle terms का multiply means cos square into 1, so it is cos square a. Now sin square a upon cos square a means tan square a, this is equation 1. Now second term क्या थी आपके पास, 1 minus tan a upon 1 minus cot a का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमिनेटर एज इट इज रखा 1 minus tan a, आप इसे साइन कॉस से भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, बट ये मेथड ईजी था थोड़ा सा, हमें हर टर्म नहीं लानी थी, साइन कॉस करते फिर वापस tan में आते, क्योंकि आंसर हमें
टेन स्क्वायर ही लाना है, तो हमने 10 में ही रहने दिया। तो 1 माइनस टेन ए न्यूमरेटर एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर में क्या था कॉट ए, इसको लिख दिया 1/10 ए, और डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लिया तो 1 माइनस टेन ए, तो सेम इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 10 ए माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस टेन ए था, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 10 ए को पहले लिख दिया, तो 10 ए माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लिया क्या 10 ए, यहाँ अपॉन 1 मान लीजिए, तो 10 ए जब एलसीएम आ जाएगा तो इस 10 ए का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 ए मीन्स 10 ए, और माइनस 1 एज इट इज़। नाउ ये 10 ए ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 10 ए इंटू 10 ए माइनस 1 एज इट इज़ अपॉन डिनोमीटर एज इट इज़ 10 ए माइनस 1। नाउ दीज टू टर्म्स आर कैंसिल्ड, सो वी गेट माइनस 10 ए, और यहाँ पे होल स्क्वायर बेटा रह गया है, ठीक है, ये होल स्क्वायर और आएगा, ठीक है, ये एक्चुअली जल्दबाजी में होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ओके, तो माइनस 10 ए इंटू 10 ए माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, तो माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 10 ए का स्क्वायर 10 स्क्वायर है, तो आंसर क्या आ गया 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा देखिए, ये टर्म आपकी 10 स्क्वायर के इक्वल, ये टर्म भी 10 स्क्वायर के इक्वल, एक मिनट में ऐसे रेस करके रिपीट करता हूँ, ये फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के इक्वल, सेकंड टर्म थर्ड टर्म के इक्वल, दैट मीन्स ऑल द थ्री टर्म्स आर इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दीज थ्री टर्म्स आर इक्वल, दिस इज प्रूव्ड। एक चीज़ ध्यान रखना, बस यहाँ पे जो स्क्वायर था ये रह गया है, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर जरूर लगा लीजिएगा, ओके। सो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।